वचन हम मास्टर लोग पढ़ते हैं और एक वचन कलीसिया पढ़ते हैं। आइए हम सब खोल लें भजन संहिता 34 भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेगी। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उन सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। दुष्ट अपनी बुराई के कारण द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। आइए मेरे प्रियो बैठ जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम पहला वचन जैसे पढ़े हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। ये जो भजन संहिता 34 हमने पढ़ा है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की भलाई के लिए, स्तुति करने के लिए कह रहा है। क्यों स्तुति करना है? क्योंकि यहोवा भला है। कई वचन में भजन संहिता 100 में, भजन संहिता 136 में लिखा हुआ है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, इसलिए उसका धन्यवाद करो, उसको धन्य कहो और आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जब हम मेरे प्रियो स्तुति करते हैं तो बाइबल बताती है भजन संहिता 22 और उसके 3 वचन में, वो हमारे स्तुति रूपी सिंहासन में परमेश्वर विराजमान हो जाता है, बैठ जाता है। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद यीशु, प्रेमी यीशु, अद्भुत यीशु, सामर्थी यीशु, आपकी दया बड़ी है, आपकी दया अमर है, आपकी दया कितनी ऊंची है, आकाश से भी ऊंची है मेरे प्रियो। कई बार मगर इस दुनिया में रहते हुए हमें दुख लगता है, अवसाद आता है, डिप्रेशन, निराश, हताश हो जाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 10 वचन में कि इस्राएली लोग क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। उनको मिस्र की मछलियां याद आ रही हैं, लहसुन, प्याज, खीरे, तरबूजे याद आ रहे हैं और परमेश्वर को स्वर्गदूतों का भोजन दे रहा था।
बाइबल बताती है भजन संहिता 78 उसके 25 पे जो मन्ना था शहद के समान, छोटे छोटे दाने वेफर के समान, वो स्वर्गदूतों का भोजन वो लोग खा के फिर भी संतुष्ट नहीं थे, कुड़कुड़ाए थे। मछलियां याद आ रही थी मिस्र देश की, प्याज और लहसुन याद आ रहे थे, खीरे याद आ रहे थे। हमारे जीवन में भी हमारी हो सकता है आदत हो कुड़कुड़ाने की। देखो ना, दूसरों के पास ऐसा है, दूसरों के पास गाड़ी है, कार है, गाड़ी बंगला है, उसके पास अच्छी नौकरी है, वो विदेश में है। कई बार कड़वाहट, कुड़कुड़ाना हमारे दिलों में, दिमाग में आने लगता है। तो क्या करना है मेरे प्रियो? हमें अपनी भलाइयों को, हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने भलाइयां की है उसकी तरह को गिनना है। एक बड़ा प्रिय गाना है, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them one by one. देखिए, एक के बाद एक अपनी बरकत को गिनो, आपको समझ में आ जाएगा। एक ऐसे ही जवान लड़का एक बड़े महानगर में गया और वहां जब नौकरी ढूंढने के लिए वो एक अस्पताल का टेक्नीशियन था, बड़े शहर में आया कि अच्छी नौकरी उसे प्रयास करे मिलने की। देखा, पता लगाया पे गेस्ट के रूप में 10,000 किराया, बहुत महंगा। अरे मैं तो छोटे शहर में, मेरे खुद के घर में, मैं तो मुफ्त में रह रहा था, बड़े शहर में आ गया, नौकरी नहीं है। और वो यीशु को प्यार करता था और यही वचन उसने पढ़ा कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा। तो एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, उसके हर दिन वो एक पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगा और वहां हर दिन डेली उसको 500 रुपए का किराया देना है। नौकरी नहीं, नौकरी ढूंढ रहा है, हर दिन इंटरव्यू के लिए जा रहा है वो। और एक दिन बड़ा परेशान, हताश हो गया कि कैसे प्रभु, दुआ करके निकला, हर रोज प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ के, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? कोलोसियों 3 अध्याय 15वें वचन में लिखा हुआ है, धन्यवादी बने रहो। वो पूछने लगा, मैं कैसे प्रभु यीशु धन्यवाद देता रहूं मैं आपको? मेरे पास नौकरी नहीं है, 2 हफ्ते हो गए, हर रोज मैं 500 रुपए मेरे को रहने का देना पड़ रहा है, खाने का अलग, कई बार बाहर का खाना खा के अलग प्रकार का तीखा व्यंजन है, उससे मेरा पेट खराब हो जा रहा है, मैं कितना दुख में, दर्द में हूं, मेरे को क्यों नहीं नौकरी मिल रही? उसने सोचा 1 महीना में मिल जाएगी, 2 महीने में, 3, 4, 6 महीना बीत गए और एक दिन वो निराश हो गया। कोई मतलब नहीं है बाइबल पढ़ना, दुआ करना, और ये कैसे मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूं, उसकी स्तुति में निरंतर कैसे करते रहूं, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रही। वो सुबह गया, न्यूज़पेपर देख के कहां एडवर्टाइजमेंट है, जॉब वैकेंसी, अस्पताल में कौन से, जाने लगा। वो रोते हुए जा रहा था, बस के लिए पैसे खत्म हो गए, ऑटो के लिए पैसे नहीं है, पैदल जा रहा है, वो लिफ्ट लेके जा रहा है, रोते हुए आंसू निकल रहे। प्रभु यीशु, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं इस कड़वी कठिन परिस्थितियों में? अचानक से उसने देखा एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ, वो उठने की कोशिश कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, उठ नहीं पा रहा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने याद दिलाया, बेटा देख, ये लंगड़ा कितनी दयनीय हालत में है, वो उठ नहीं पाता, वो कहां सोता होगा, क्या करता होगा? और वो उस शहर में गया था, वहां बड़ी ठंड पड़ती है। और देखा, सुबह जब वो नौकरी के लिए निकला, वहां इंटरव्यू देने के लिए, कई लोग बिना स्वेटर के, बिना शॉल के, बिना कंबल के खड़े हुए ठिठुर रहे हैं। उसको लगा, भाई मेरे पास तो गर्म कपड़े हैं, स्वेटर है, कोट है, रजाई है रात को सोने के लिए, जिससे मुझे गर्मी का एहसास होता है। ये लोग सड़क पे सोते हैं।
वो जाते जाते बीच में एक अंधे को भी देखा। अंधा सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है, चौक पार करने की कोशिश कर रहा है। सब लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा उसकी मदद करने के लिए। उसको लगा अरे ये अंधा आदमी कितनी दयनीय दुर्दशा में है, उसका कोई मददगार नहीं है। मेरे पास तो आंखें हैं, मेरे पास तो पाँव है, कोई बात नहीं, मेरे पैसे खत्म हो रहे, नौकरी नहीं मिल रही, मैं कोशिश करूंगा। अस्पताल गया, अस्पताल में बोले अभी रुक जाओ, अब देख लो अस्पताल को कितने बेड के हॉस्पिटल है, क्या क्या आपको करना होगा, कैसा है पहले, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद आपकी तनख्वाह सैलरी तय होगी। देखने लगा, आईसीयू में गया, इमरजेंसी यूनिट में कई लोग भयानक एक्सीडेंट से हाथ टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, आ रहे हैं इमरजेंसी में। क्या हो गया? फैक्ट्री में वो क्रेन जो था गिर गया उसके हाथ के ऊपर, हाथ चकनाचूर हो गया। उसका दिल दया से भरने लगा, एक थैंक्सगिविंग के साथ भरने लगा। धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे बचाया एक्सीडेंट से। इस महानगर में मैं 2 महीने 6 महीने से हूँ, मुझे एक्सीडेंट नहीं हुआ। देखो, उसके बाद एक सड़क दुर्घटना से एक कार वाले ने मार दिया, रीढ़ की हड्डी टूट गई। आईसीयू में उसको लाया गया, ट्रॉमा यूनिट में। इमीडिएटली डॉक्टर से बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसी समय 5 बोतल खून चढ़ाना पड़ेगा। वो धन्यवाद करने लगा, यीशु धन्यवाद। आईसीयू में उसको दिखाया गया, कई लोग वेंटिलेटर में सांस ले रहे हैं, सांस फेफड़ा खराब हो गया उनका, सांस नहीं ले पा रहे, वो पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन लगाया गया है। उसके बाद उसको अस्पताल का अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दिखाया गया और वहां पर मरीज लोग बिल पटा रहे हैं, कोई 45,000 2 दिन का, कोई 1 लाख 5 दिन का, कोई 10 लाख पटा रहा है 1 महीने का। ध्यान से पढ़ने लगा, एक जगह लिखा हुआ था ऑक्सीजन देने के लिए हर दिन 5,000 रुपए अस्पताल का रेट। वो सोचने लगा, यीशु ने याद दिलाया, बेटा मैंने तेरे को सांसें मुफ्त में दी है, वो इंसान 5,000 रुपए दे रहा है अस्पताल का सांस, उसको चलने के लिए, ऑक्सीजन लगाने के लिए। मैंने तेरे शरीर में सांसों को यूं ही हर दिन मुफ्त में दिया। हालेलुया। आज हो सकता है आज आप निराश, दुख में, हताश, मेरे पास नौकरी नहीं, मेरे पास घर नहीं, मेरी शादी नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे घर में ये समस्या है। उस समय मैं चाहूंगा अपनी आंखें बंद करें और धन्यवाद करें, आशीषों को गिने। क्या आशीषें हैं? आप कहां थे, किस स्थिति में थे और कहां आज है, उसको धन्यवाद दें। आप जो गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, दर्द में, एक्सीडेंट हो गया जिनका पाँव नहीं है, अंधे हैं, उनके समान नहीं है। आपके पास हाथ पैर है, आप सांस ले पा रहे हैं मुफ्त में, अस्पताल में आप एडमिट नहीं है, धन्यवाद। नौकरी हो सकती है, कम सैलरी हो, कम तनख्वाह हो, कोई बात नहीं, नौकरी तो है, नौकरी नहीं है कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, यीशु नौकरी दिलाएगा। Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them one by one.
पुराने गीत